वेलकम टू हाई एम्स। क्लास 10 केमिस्ट्री की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड का ऑलरेडी पार्ट 1 में वीडियो आ चुका है, आपको आई टैब का लिंक दे देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है बेस। बेस क्या होता है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है बेटा? बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होता है? बिटर होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, जो उसका टेस्ट होगा कड़वा होगा। हैव सॉपी टच, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस क्या होगा बेटा? बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है। सॉपी टच, सॉपी टच। बेस की बात करते हैं तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक बेकिंग सोडा, लाइक वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट, सॉप, इनो, ये सारे किसके फॉर्म होते हैं? बेस के होते हैं। तो कभी आप उनको टच करना, आपके घर में बेकिंग सोडा ऑलवेज अवेलेबल रहता है तो आप इजिली वहाँ से जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब उसको टच करेंगे बहुत ही स्लिपरी और सॉपी टच होगा। लाइक साबुन ले लीजिए, साबुन से जब आप नहाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही हाथ में लगाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्लिपरी हो जाती है। तो वो क्या होता है? सॉपी टच होता है। तो टच में कैसा होगा? सॉपी होगा। और एसिड क्या करता था बेटा? टर्न ब्लू टू रेड। और ये बेस क्या करेगा? टर्न रेड टू ब्लू लिटमस में। एग्जाम्पल्स जैसे कुछ एसिड, कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ बेस के नेम दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हैं, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये होते हैं बेस। बहुत सारे और सारे बेस हैं। LaOH का होल ट्राइस हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया। तो ये सारे भी क्या होते हैं बेटा? बेस के ही फॉर्म होता है। बेसिकली बेस होता क्या है? जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस देता हो। एसिड में क्या होता था? H+ आयंस देता था एक्वस सॉल्यूशन में। बेस क्या करेगा बेटा? OH आयंस देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये फर्स्ट जो उसको रिकॉग्नाइज करने की, एक तो वो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस देगा, बिटर होगा टेस्ट में, और ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, एंड सॉपी टच होगा। तो ये हमारे क्या होंगे? बेस होंगे। सम एग्जांपल्स हियर। प्रॉपर्टीज क्या होता है? हैव अ बिटर टेस्ट, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। सॉपी टच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, रिलीज OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में ऑलवेज सारे एसिड H+ आयंस देते हैं, वैसे ही ऑलवेज सारे बेस OH- आयंस देंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के क्या टाइप्स होते हैं? टाइप्स क्या होता है? एसिड 2 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। इसका मतलब क्या होता है? वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है? वाटर इनसॉल्युबल का क्या मतलब होता है? वाटर सॉल्युबल मीन्स कि कोई भी चीज हम वाटर में मिला रहे हैं तो वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, वो कंप्लीटली क्या हो जाए? घुल जाए, उसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। एंड अगर वाटर इनसॉल्युबल की बात करते हैं, जो भी मैटर्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है वो क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक टर्म्स दिया हुआ है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बोलता है जो एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हमें ये जानना होगा कि एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता क्या है। देख लेते हैं यहाँ पे। आपको अगर पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाया जाए, आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगा। क्लास 10th में हैं आप लोगों ने कभी ना कभी तो इसको देखा होगा, और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल की पहचान होनी चाहिए। देखिए बेटा, ये जो होता है ग्रुप फर्स्ट, ये एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स होते हैं जो कंप्लीटली क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड।
ये क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये पूरा ग्रुप ही पढ़ेंगे, एस ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो ये आप पूरे स्टडी ही करेंगे इसके सारे के बारे में, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो जैसे LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH ये भी एक बेस बन गया, KOH ऑल्सो अ बेस, RbOH, ऐसे ही मैग्नीशियम OH, कैल्शियम OH, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस सेकेंड ग्रुप के, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस सेकेंड ग्रुप के। तो ये सारे क्या होते हैं, ये कंप्लीटली ये जो बेस बनेंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इजली आपको ये सारे दिमाग में एलिमेंट्स याद रखना है, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बेस सॉल्युबल होते हैं। बस आप इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि कौन से ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल होते हैं और कौन से अल्कलाइन मेटल होते हैं जिसके बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस एल्कली इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एल्कली मेटल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हमने एसिड में भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि मेटल के साथ में अगर एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ऐसे ही बेस को भी हम एल्कली मेटल के ऐसे ही बेस को भी मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और क्या फॉर्म होगा। लेट्स सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस। किसका क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं बेस को विथ मेटल। व्हेन एल्कली मेटल, एल्कली बेस जिसकी बात कर रहा है, रिएक्ट्स विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एल्कली कोई भी ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में मेटल ले लिया हमने Z, क्या फॉर्म होगा बेटा, ये क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो मेटल है, एक ये जिंक है और एक क्या है, सोडियम है। तो ये बना लेगा सोडियम जिंकेट, क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट, और उसके साथ में आएगा हाइड्रोजन गैस, इसके साथ में होगा हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया बेटा सॉल्ट आपका, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो ये फॉर्म होगा, सेम यही फॉर्म होता था एसिड में भी, बैठ के पढ़ सकते हो। सेम यही चीज़ें फॉर्म होती थी एसिड बेस में भी, जब हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते थे। एग्जांपल्स वही जो हमने समझाया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल। एज इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक, फॉर्म सोडियम जिंकेट विथ हाइड्रोजन गैस। तो आई होप आपको फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेस का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड होते क्या हैं। CO2, NO2, SO2, जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, अगर उसके साथ में हम ऑक्साइड लगा देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में, बेस के साथ में। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये चीज़ें टर्म्स आपको याद रखना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ऑलवेज एसिडिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। देखते हैं यहाँ पे, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड मिलता है। अब नॉन मेटल की बेस को नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। मान लीजिए कोई बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, तो ये फॉर्म हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ में वाटर, सोडियम कार्बोनेट उसके साथ में वाटर। ये चीज़ें याद रखना है कि किसका रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, बेस को किसके साथ में करवा रहे हैं, एसिड को किसके साथ में करवा रहे हैं। तो रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं एंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये दोनों जो टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो कभी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एग्जाम्पल देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एज इट इज एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑलवेज जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में, वही जस्ट अपोजिट जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में। गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सेकंड चैप्टर में भी आएगा, हर जगह आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए कि इतनी बार अगर आ रहा है तो एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर आर फॉर्म। अगर हम एसिड बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम वो रिएक्शन आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ में हमने ले लिया NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये फॉर्म हो जाएगा बेटा NaCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा NaCl, और प्लस OH H के साथ में तो ये बना लेगा H2O गैस, सॉरी H2O वाटर। तो ये हमारा सेकेंड जो प्रॉपर्टी था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से लिख सकते हैं। H2SO4 हो गया, H2SO4 का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी बेस के साथ में, मान लीजिए KOH ले लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेगा K2SO4 और उसके साथ में वाटर। क्लियर होगा, बहुत इजी है। अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला, हाउ टू क्रिएट अ केमिकल फार्मूला, ये चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर 3 का ये कंसेप्ट है, ये टॉपिक है। अगर आपको स्किप हुआ होगा तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है। रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, अगर आपको फार्मूला बनाना आता है, आपको बैलेंस करना आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही आपकी बैलेंस बता दिया जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजिली आप रिएक्शन, अगर लैंग्वेज दिया है तो आराम से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड का। देखिए मेटल ऑक्साइड, मान लीजिए मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कोई MgO, ये मेटल है बेटा, ये ऑक्साइड है, तो ये क्या बना लिया मेटल ऑक्साइड। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है मेटल ऑक्साइड है। Al2O3 ये क्या है बेटा मेटल ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, एसिड के साथ में करवाएंगे। किसके साथ में, एसिड के साथ में करवाएंगे। तो देखते हैं एसिड के साथ में रिएक्ट करवाने पर क्या मिलता है हमें। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। द रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, एसिड सॉल्ट एंड वाटर क्या हो जाता है इसमें फॉर्म हो जाता है। तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता था बेस और मेटल, वैसे ही ये जो एसिड के साथ में अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देगा। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हमने ये तो देखा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो उसके जस्ट अपोजिट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। एक याद करिए, दूसरा खुद अपने आप याद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है, मेटल ऑक्साइड CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपको विजिबिलिटी कम है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, एंड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या फॉर्म किया, कैल्शियम क्लोराइड, इट्स ऑल्सो अ सॉल्ट फॉर्म प्लस वाटर, तो ये हमें फॉर्म हुआ क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल को, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले दो टर्म्स हमें क्लियर करना है। एक डाइल्यूट क्या होता है और एक कंसंट्रेशन क्या होता है, ये टर्म्स बहुत आएंगे आपको। डाइल्यूट क्या होता है, मान लीजिए एसिड
डाइल्यूट एसिड है तो उसमें एसिड प्लस वाटर मिला होगा। तो बेटा एसिड और वाटर का जो डाइल्यूशन सॉल्यूशन होगा उसमें हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, हायर क्वांटिटी वाटर का होगा और लेस क्वांटिटी एसिड का होगा, लेस क्वांटिटी एसिड का होगा। एज इट इज इसके जस्ट अपोजिट होता है कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड था, तो बेटा यहाँ पे क्या भी होगा, एसिड प्लस वाटर तो होगा ही। तो अब देखिए इसमें एसिड कंसंट्रेशन में एसिड की क्वांटिटी क्या होगी, हायर होगी, हायर क्वांटिटी ऑफ एसिड और लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। बेटा ये आपको टर्म्स आना चाहिए कि अगर डाइल्यूट क्या है, बहुत जगह पे आपको ऐसे लिखा होगा रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड, तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ऐसे मिलेगा कंसंट्रेशन एसिड। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, वो छोटे टर्म्स हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड and the hydroxide ion in base per unit volume shows the concentration of acid or base। एसिड और बेस का कंसंट्रेशन हम कैसे जानेंगे, जितना हाइड्रोजन आयंस एसिड में निकलेगा, मान लीजिए 3H हाइड्रोजन आयन निकल रहा है किसमें, एसिड में, 4OH हाइड्रोक्साइड आयन है किसमें, बेस में, तो वो हमारा ये क्या बताएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। उसकी जो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी वही और एसिड और बेस की कंसंट्रेशन भी होगी। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में तो ये देख लिया, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिकेटर क्या होता है, मतलब एसिड बेस को हम कैसे जानेंगे, एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है, बट वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वो वीक है, क्या स्ट्रेंथ है एसिड बेस की, वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसके लिए होता है एक pH वैल्यू होता है जो 0 से लेकर 14 तक लाई करता है। Strength of acid or base, acid in which complete dissociation of hydrogen ions takes place are called strong acid. Similarly, base in which complete dissociation of hydroxide ion take place are called strong base. It's mean कि acid जो होगा जितना अच्छा, जितना completely dissociate होगा H प्लस में, वो उतनी ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना अच्छा OH आयंस में डिसोशिएट होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कंप्लीटली डिसोशिएशन होना चाहिए, कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। इन मिनरल्स सिंथेटिक एसिड की बात कर रहा है, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, hydrogen ions dissociate complete and hence they are considered as strong base। और ये जो बेटा होते हैं HCl जो होता है वो क्या होता है कि completely dissolve हो जाता है, completely ionized हो जाता है। H2SO4 जो है वो बेटा completely ionized हो जाता है किसमें, अपने ही आयंस में, अपने ही आयंस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एज इट इज किसका एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH, ये हो जाएगा बेटा Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे भी अपने आयंस में वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि ये 0 होता है, सॉरी ये 7 होता है, ये 7 वैल्यू होती है, 0 to 14 तक लाई करता है। इधर होगा बेटा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मोर देन 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहाँ पे। तो ये लेस देन 7, मोर देन 7। लेस देन 7 अगर pH वैल्यू होती है तो वो एसिडिक होगा नेचर में, एसिडिक। और जैसे जैसे हम लेस देन होता मतलब चला जाएगा वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज होगा उसका एसिडिक बिहेवियर। एज इट इज अगर ग्रेटर देन 7 है
ग्रेटर देन 7 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अच्छे से इसको हम समझते हैं। देखिए बेटा, ये है आपका पीएच वैल्यू, ये होता है पीएच वैल्यू जो स्ट्रेंथ बताता है किसकी, बेस की और एसिड की। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पे जो भी होगा वो क्या होगा, 7 पे पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जब क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जब पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। बेसिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। तो देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसको पीएच वैल्यू को यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं कुछ, यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। फर्स्ट चैप्टर में हमने इन इंडिकेटर के बारे में चर्चा किया है, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बट द यूज ऑफ दीज इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। So to get the strength as well as acidic and basic nature, a given solution universal indicators is used। तो जब हमें बेसिक और बेस और एसिड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत पड़ी थी। देखिए बेटा, पहले हम देख लेते हैं एसिड में, देख लेते हैं। 6 है मिल्क का पीएच वैल्यू, 7 है वाटर का पीएच वैल्यू, 8 है ब्लड का पीएच वैल्यू, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5 है, टोमेटो का पीएच वैल्यू 4 है, विनेगर का पीएच वैल्यू 3 है, लेमन का पीएच वैल्यू 2 है, स्टमक एसिड HCl की बात कर रहा है उसकी पीएच वैल्यू 1 है, एंड बैटरी में जो सेल होता है उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या होते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एसिडिक नेचर का। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक में, ब्लड का हो गया 8, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 9, स्टमक टैबलेट का जो हम टैबलेट पेट दर्द वगैरह पे खाते हैं उसका होता है पीएच वैल्यू 10, अमोनियम सोल्यूशन, अमोनिया जो NH3 होता है उसका सॉल्यूशन NH4+, उसका पीएच वैल्यू 11, सॉप जो यूज़ करते हैं आप साबुन उसका पीएच वैल्यू 12, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है इसका पीएच वैल्यू 13, एंड ड्रेन क्लीनर्स जो आप बर्तन वगैरह धुलते हैं उसके जो क्लीनर आते हैं उसका पीएच वैल्यू हो गया 14। तो ये एसिडिक इन नेचर, दिस इज बेसिक इन नेचर। इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको पीएच वैल्यू ये याद कर लेना, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है किसकी पीएच वैल्यू कितना होता है। pH value in our digestion system, dilute HCl hydrochloric helps in digestion of food, proteins in our stomach. Excess acid in stomach cause acidity, hydrogen indigestion. Anti-acid like magnesium hydroxide MgOH की बात कर रहा है, also known as milk of magnesia and sodium hydrogen carbonate NaHCO3, also known as baking soda is used to neutralize excess of acid। तो जब हमारे पेट में एसिड होता है, ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, HCl एक्सेस हो जाता है, तब हम क्या लेते हैं, जो भी हम खाते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और पेट दर्द सही हो जाता है। नेक्स्ट है टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड। दांतों का सड़ना कैसे होता है, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड। क्या होता है, जो गंदे बच्चे होते हैं, आप नहीं हो, हम लोग भी नहीं है, गंदे बच्चे, जो गंदे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते, खाना तो खाए रहते हैं, तो जब खाना खाते हैं उसमें शुगर होता है, वो शुगर क्या हो जाता है, क्लीन नहीं हो पाता है, तो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जिससे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एसिड का लेवल पीएच वैल्यू 5.5 से ऊपर हो जाता है तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट, मतलब जो दांत होता है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। द एक्सेस ऑफ एसिड हैज टू बी रिमूव बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कलाइन इन नेचर। और जब हम अच्छे काइंड के, जो अच्छे टाइप्स के टूथपेस्ट होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर होता है,
वो अच्छा बेस होता है, वो क्या कर देता है, एसिड को ख़त्म कर देता है और दांत हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है सॉइल में पीएच वैल्यू और प्लांट्स को ग्रोथ कैसे करवाते हैं। सॉइल मिट्टी, उसमें भी पीएच वैल्यू होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हेल्दी ग्रोथ होती है। व्हेन द सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक पीएच स्केल क्लोज टू 7 अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल रेंज विच इज शुड इन नाइदर एल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। तो ये तो ना ज़्यादा एल्कलाइन होता है और ना ही एसिडिक होता है, तो इसमें भी पीएच वैल्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारा सॉल्ट। हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। तो एसिड का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आई टैब लिंक दे देंगे जिससे आप देख सकते हैं। देन ये आज की क्लास जो है बेस की है। कल की क्लास में हम बढ़ेंगे सॉल्ट, जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सॉल्ट से ही होता है। तो उसमें हम कुछ PIQs भी करेंगे। आई होप आपको सॉल्ट और बेस क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एसिड एंड बेस यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विदाउट स्ट्रेस आप स्टडी कीजिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। विदाउट प्रेशर स्टडी करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।